नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 64 लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपना जो कल टॉपिक्स ख़त्म हुआ था वो था फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके अंदर अपने पांचों टॉपिक देख लिए थे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंदर कि जो सबसे पहला टॉपिक जो था अपना वो ये था कि जो अप्रोच ऑफ स्पर्मेटा टू ओवा, यानी अंडे का शुक्राणु तक पहुंचना, शुक्राणु का अंडे तक पहुंचना, पहला टॉपिक अपना ये था। उसके पश्चात अपने जो दूसरा जो टॉपिक देखा था वो था योग्यता अर्जन एंड संपर्क, कि किस प्रकार से योग्यता अर्जन की घटना होती है। उसके बाद में तीसरा जो टॉपिक था वो था एक्रोसोमल क्रिया एवं भेदन, यानी एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। चौथा था अंडाणु का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ एग। और पांचवा था युग्मकों के प्रोक केंद्रकों का संलयन। तो ये पांचों टॉपिक अपने देख लिए। तो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के अंदर ये पांचों घटनाएं संपन्न होती है। तो पांचों घटनाओं के अंदर देखिएगा, सबसे पहले मैं थोड़ा इसको एक आउटलाइन के रूप में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो शुक्राणु अंडे तक पहुँचा, उसके बाद में एक्रोसोम ने अपनी क्रिया शुरू कर दी, योग्यतार्जन की घटना शुरू हुई। उससे पहले क्या हुई? योग्यतार्जन की घटना। योग्यतार्जन की घटना में मतलब ये हुआ कि उसी जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडे तक पहुंचेगा। उसके बाद में शुक्राणु का जो एक्रोसोम है वो तीसरी घटना शुरू करता है, एक्रोसोमल क्रिया। एक्रोसोमल क्रिया के अंदर एक्रोसोमल फिलामेंट का निर्माण होता है, और एक्रोसोमल फिलामेंट बनने के बाद में एक्रोसोम के जो लैनकारी एंजाइम है वो अंडझिल्ली को गलाते हैं। उसके बाद में चौथी जो घटना होती है वो है एक्टिवेशन ऑफ अंडाणु का सक्रियण। अंडाणु के सक्रियण के अंदर क्या होता है कि जैसे ही शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है, आने के बाद में शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है, करने के बाद में कई तरह के परिवर्तन होते हैं, खासकर आपसी परिवर्तन होते हैं, और साथ में जो पॉलीस्पर्मी जैसी घटना उसको रोका जाता है। और पांचवां जो है युग्मकों के प्रो केंद्रकों का संलयन। उसके अंदर क्या था कि जो शुक्राणु का केंद्र के अंदर गया है वो आगे जाकर के जहाँ से घुसता है उसको पेनिट्रेशन पथ कहते हैं। उसके बाद में वो शुक्राणु का केंद्र अंडे के केंद्र की ओर मूवमेंट करता है, उसको कोपुलेशनरी पथ कहते हैं। और उसके बारे में जो है दोनों केंद्रक की केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल वो एक हो जाता है। उसके पश्चात जो जाइगोटिक न्यूक्लियस बनता है वो अंडे के अंदर किसी एक ओर जाकर स्थित हो जाता है, जिसको क्लीवेज पथ कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों पथ, चाहे पेनिट्रेशन पथ हो, कोपुलेशन पथ हो, चाहे पेनिट्रेशन पथ, ये तीनों घटनाएं किसके अंदर घटते हैं? युग्मकों के प्रो केंद्रकों के संलयन के दौरान। उसके बाद में अब उस अंडे को अपने अंडा ने क्या कहते हैं? जाइगोट कहेंगे, या जाइगोटिक सेल कहेंगे, जो 2n होती है। उसके बाद में उसके अंदर जो है जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो आकर के जाकर के तर्कु तंतुओं का निर्माण करके तर्कु किरणों का निर्माण करता है, जिससे मेटाफेज प्लेट जैसी घटनाएं घटती हैं। और फिर क्लीवेज की घटनाएं जो आगे शुरू हो जाती है, जो कि समसूत्री विभाजन की समजात घटनाएं होती हैं। तो ये कल अपने देख लिया था। आज अपने इसमें जो टॉपिक है वो है कि जो केमिकल, या यूँ कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या कह सकते हैं? केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की रासायनिकी, केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की रासायनिकी। अब फर्टिलाइजेशन की यदि हम केमिस्ट्री देखें तो देखिएगा कि निषेचन जो होता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि निषेचन की जो घटना होती है, उस निषेचन की घटना के अंदर शुक्राणु और अंडाणु दोनों का योगदान होता है। और हमने ये भी देखा योग्यतार्जन में कि दोनों का आपस में मिलना जो है वो एक कीमोटैक्सिस की घटना होती है। तो इस प्रकार से हमने ये एक आल और एफ-आर का प्रयोग हो, चाहे टाइलर का प्रयोग हो, हमने देखा कि वहाँ कुछ रसायनों का योगदान होता है दोनों के निषेचन के अंदर। तो दोनों के निषेचन में जो रसायन हैं वो यूज होते हैं या वो अपना कार्य करते हैं, उसी को निषेचन की रासायनिकी या क्या कहते हैं, केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिएगा इसके अंदर क्या था कि यहाँ पर जो है ये रसायन जो है वो निषेचन के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। और ये रसायन जो होते हैं ये हार्मोन प्रकृति के होते हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों के द्वारा ये रसायन स्रावित होते हैं। और वो स्रावित जो रसायन होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? हार्मोन प्रकृति के होते हैं। और इनको एक शब्द बोला जाता है गैमोन्स। क्या कहा जाता है? गैमोन्स कहा जाता है। और इन गैमोन्स को यदि हम बात करें तो
गैमोन्स का मतलब ये हो गया कि रसायन जो शुक्राणु और अंडाणु दोनों के द्वारा स्रावित होते हैं और इनको रसायन इनको हार्मोन कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है कि जो नर है उसके संदर्भ में इन गैमोन्स को क्या कहते हैं, एंड्रोगैमोन्स कहते हैं, और महिला के या फीमेल के संबंध में उसको कहते हैं गाइनोगैमोन्स। यानी एंड्रोगैमोन्स और गाइनोगैमोन्स जो हैं वो नर और मादा दोनों के अंदर बनते हैं। अब देखिएगा, ये एंड्रोगैमोन्स और गाइनोगैमोन्स का वन वर्ड यानी एक शब्द यूज करें वो होता है गैमोन्स। और गैमोन्स की परिभाषा क्या है कि शुक्राणु अंडाणु के द्वारा बनने वाले रसायन जो हार्मोन प्रकृति के होते हैं, जो शुक्राणु अंडाणु को एक्टिवेट करते हैं, शुक्राणु अंडाणु को एक दूसरे के आपस में पास आने के लिए जिम्मेदार होते हैं और एक दूसरे के निषेचन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, गैमोन्स। और गैमोन्स जो होते हैं उनको नर के अंदर एंड्रोगैमोन्स कहा जाता है और मादा के अंदर क्या कहा जाता है, गाइनोगैमोन्स कहा जाता है। अब एंड्रोगैमोन्स होते हैं, ये दो होते हैं, एंड्रोगैमोन फर्स्ट और एंड्रोगैमोन सेकंड होते हैं। और इसी तरह गाइनोगैमोन्स भी दो होते हैं, गाइनोगैमोन फर्स्ट और गाइनोगैमोन सेकंड होते हैं। अब देखिएगा, एंड्रोगैमोन फर्स्ट की यदि हम बात करें तो एंड्रोगैमोन जो फर्स्ट होता है उसका कार्य क्या है, शुक्राणु को एक्टिवेट ना होने देना। यानी कि जो शुक्राणु है वो अंडे तक पहुँचे तो वो एक ये नहीं हो कि एकदम वो तुरंत ही अपनी जितनी भी एनर्जी है उसका यूज़ करके वो शुक्राणु अंडे तक पहुंच जाए। अगर ऐसा होगा तो शुक्राणु की जो एनर्जी है वो जल्दी वेस्ट हो जाएगी, तो जिससे शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एंड्रोगैमोन फर्स्ट क्या कार्य करता है कि जो शुक्राणु की गतिशीलता है या गति है उसको निश्चित रखता है, उसको बांधे हुए रखता है, ताकि शुक्राणु एक निश्चित गति करते हुए ज़्यादा ऊर्जा का ना वेस्ट करते हुए वो अंडे तक पहुँच जाए। तो ये कार्य किसका है, एंड्रोगैमोन फर्स्ट का है। एंड्रोगैमोन सेकंड जो है वो क्या करता है, ये जो है अंडे के चारों ओर जो मौजूद आवरण होता है उन आवरण को क्या करता है, गलाने का कार्य करता है। या यूँ कह सकते हैं कि जो अंडे के चारों ओर उपस्थित जो जिलेटिन का आवरण होता है उसको क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है। कौन, एंड्रोगैमोन सेकंड करता है। और ये जो एंड्रोगैमोन सेकंड है ये जो फर्टिलाइजेशन है उसको भी कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। उसके बाद में गाइनोगैमोन्स होते हैं, ये गाइनोगैमोन्स जो अंडाशय के द्वारा बनते हैं, या यूँ कह सकते हैं ये मादा के द्वारा बनते हैं, मादा के अंडाशय मतलब अंडे के द्वारा बनते हैं। और गाइनोगैमोन्स फर्स्ट और सेकंड जो हैं उनका कार्य क्या है, गाइनोगैमोन जो फर्स्ट है वो एंड्रोगैमोन की फर्स्ट की जो है सक्रियता को रोकता है, ताकि क्या हो कि जैसे ही शुक्राणु अंडे के पास पहुंचे तो शुक्राणु अंडे के पास पहुंचने के बाद में वो तुरंत ही अंडे के अंदर घुस करके निषेचन की क्रिया को संपन्न करे। तो उस समय ऊर्जा क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए और तीव्र ऊर्जा चाहिए, यानी शुक्राणु के अंदर तीव्रता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है कि जो गाइनोगैमोन फर्स्ट है वो एंड्रोगैमोन फर्स्ट जिसने शुक्राणु की गतिशीलता को बांध रखा था, तो गाइनोगैमोन फर्स्ट क्या करता है, एंड्रोगैमोन फर्स्ट को निष्क्रिय करता है, ताकि शुक्राणु अंडे के पास आकर के गतिशीलता से या तीव्रता से अंडे के अंदर घुस जाए और उसको निषेचित कर सके, या दोनों के प्रो केंद्रकों का संलीन हो सके। ये कार्य कौन करता है, गाइनोगैमोन फर्स्ट। और गाइनोगैमोन जो सेकंड होता है वो क्या करता है कि जो शुक्राणु पास में आया है उसको चिपकने में सहायता करता है। यानी कि गाइनोगैमोन सेकंड जो शुक्राणु आया है उसी जाति का, उसको अंडे से चिपकने में क्या करता है, सहायता करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही रसायन जो है ये माना जाता है कि निषेचन के अंदर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि निषेचन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यही क्या निषेचन की कार्य की है। तो कार्य की यदि हम बात करें, निषेचन के दौरान अंडे व शुक्राणु द्वारा कुछ रसायनों का स्राव होता है जो कि हार्मोन प्रकृति के होते हैं, हार्मोन प्रकृति के होते हैं। हार्मोन प्रकृति के होते हैं, इन्हें गैमोन्स कहा जाता है, इन्हें गैमोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैमोन्स कहा जाता है। अब ये गैमोन्स जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। शुक्राणु के हार्मोन्स को एंड्रोगैमोन्स और जो अंडाणु है उसके हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, गाइनोगैमोन्स। शुक्राणु के हार्मोन या रसायन को, हार्मोन को एंड्रोगैमोन व अंडाणु के
हार्मोन को गायनोगेमोन कहा जाता है। गायनोगेमोन कहा जाता है। कहा जाता है। शुक्राणु द्वारा एंड्रोगेमोन फर्स्ट व सेकंड स्रावित होते हैं, जबकि अंडाणु द्वारा गायनोगेमोन फर्स्ट व सेकंड स्रावित होते हैं। स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार से शुक्राणु के हार्मोन स्रावित क्या कहलाते हैं? एंड्रोगेमोन फर्स्ट और एंड्रोगेमोन सेकंड। और अंडाणु के द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाते हैं? गायनोगेमोन फर्स्ट और गायनोगेमोन सेकंड। दोनों ही जो हार्मोन्स होते हैं ये दोनों कार्य करते हैं, और कार्य जब करेंगे, कार्य का मतलब क्या हुआ कि ये शुक्राणु अंडाणु को प्रेरित करने का कार्य करते हैं, शुक्राणु अंडाणु के झिल्ली को गलाने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है? निषेचन की घटना संपन्न होती है। अब यदि इनके कार्य की यदि हम बात करें तो इसके लिए एक सारणी बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले गैमोन, सबसे पहले क्या है? गैमोन युग्मक में उपस्थित और कार्य तो पहला जो कौन सा है? एंड्रोगेमोन फर्स्ट। युग्मक में उपस्थित किसमें? शुक्राणु में। किसमें? शुक्राणु में क्या उपस्थित है। और कार्य क्या है? शुक्राणु की क्रिया को मंद रखना। क्या रखना? मंद रखना, ताकि शुक्राणु कहाँ तक पहुँच सके? अपनी ऊर्जा का उपयोग करके कहाँ तक पहुँच सके? अंडे तक पहुँच सके। और दूसरा कौन सा है? एंड्रोगेमोन सेकंड। एंड्रोगेमोन सेकंड ये भी किसके द्वारा स्रावित होता है? शुक्राणु द्वारा बनता है। ये क्या करता है? अंडे के चारों ओर जिलेटिनी आवरण को तोड़ता है। अंडे के चारों ओर जिलेटिनी आवरण को तोड़ता है। तीसरा कौन सा है? गायनोगेमोन फर्स्ट। किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडे के द्वारा, अंडाणु के द्वारा। काम क्या करता है? एंड्रोगेमोन फर्स्ट को निष्क्रिय करना। निष्क्रिय करना। फिर ताकि क्या होगा उससे फायदा कि जैसे ही शुक्राणु अंडे के पास आ गया तो अब जो ऊर्जा उसके पास संचित है उसका उपयोग करके वो अंडे के अंदर घुस सके, और शुक्राणु का जो केंद्र है वो अंडे के केंद्र से संलित होकर के निषेचन की घटना को संपन्न कर सके, या यूँ कह सकते हैं जाइगोट का निर्माण कर सके। तो उस समय जो ऊर्जा है जो संचित की गई थी या करवाई गई थी एंड्रोगेमोन फर्स्ट के द्वारा, वो अब यहाँ यूज करनी है, और जिसको गायनोगेमोन फर्स्ट क्या करता है? इसको डीएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद में चौथा है गायनोगेमोन सेकंड। किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाणु के द्वारा। ये क्या काम करता है? निषेचन के समय शुक्राणु को अंड झिल्ली से चिपकाना। तो ये जो है
चारों ही रसायन जो हैं संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, गैमोन प्रकृति के कहलाते हैं। और चारों ही रसायन जो हैं वो हार्मोन प्रकृति के हैं। इनको वन वर्ड गैमोन्स कहा जाता है। हार्मोन प्रकृति के होते हैं जो कि अपना कार्य संपन्न करते हैं, निषेचन को पूरा करवाते हैं। अब देखिएगा, अब एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर है कि निषेचन जो है उसका महत्व क्या है, ये अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन या निषेचन का महत्व। निषेचन का महत्व। अब महत्व की बात करें तो देखिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जैविक क्रिया है क्या, निषेचन। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम एक आउटलाइन बात करें निषेचन की तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि कोई भी जो नई जनरेशन है या नई पीढ़ी का जो निर्माण है वो निषेचन के बिना नहीं हो सकता। यदि हम बात करें लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं के अंदर, यदि हम बात कर रहे हैं केवल, तो लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं के अंदर यदि नई पीढ़ी का निर्माण करना है या नए संतति को उत्पन्न करना है तो उसके लिए निषेचन का होना क्या है, आवश्यक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है। और नई पीढ़ी का मतलब ये हुआ कि जब युग्मक जनन की घटना होती है तो हमने देखा था कि जो हमारे पास गैमेट्स प्राप्त होते हैं वो हैप्लॉइड प्राप्त होते हैं। उन हैप्लॉइड गैमेट्स का यूज करके या उनका जो निषेचन करा के हमने 2n पीढ़ी यानी कि डिप्लॉइड पीढ़ी का क्या क्या निर्माण किया है। तो निषेचन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। किसी नई पीढ़ी लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में नई पीढ़ी का जो निर्माण होना है या करना है वो किसके द्वारा संपन्न होता है, इसे निषेचन के द्वारा संपन्न होता है। तो देखिएगा, हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो यही है। तो लैंगिक प्रजनन करने वाले जंतुओं में संतति निर्माण की प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था है कौन है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन है। उसके बाद में देखिएगा, हमने बात की थी गैमेटोजेनेसिस के अंदर, युग्मक जनन के अंदर, जब हमने अण्डजनन की बात की थी, oogenesis की बात की थी, तो oogenesis के अंदर हमने देखा था कि जैसे ही हम 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। पहली अवस्था थी गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि, तीसरी परिपक्वन अवस्था थी। तो अण्डजनन के अंदर जैसी परिपक्वन अवस्था आती है तो 2 विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट जैसे ही संपन्न होता है तो उस दौरान आपने देखा था कि प्राइमरी जो oocyte होती है उससे जो है क्या बनती है, पोलर बॉडी, और सेकेंडरी oocyte बनती है। और सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी फर्स्ट के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री सेकंड होता है। अर्धसूत्री जब सेकंड होता है तो उससे बनता है ओवा और पोलर बॉडी सेकंड। ये बात हम कर चुके हैं। मैंने वहाँ एक बात बताई थी कि कुछ जंतुओं के अंदर तो जो निषेचन से पहले जो सेकंड परिपक्व विभाजन है यानी अर्धसूत्री सेकंड है वो निषेचन से पहले हो जाता है, परंतु कुछ जंतुओं के अंदर क्या होता है कि ये जो विभाजन होता है ये निषेचन के क्या होता है, बाद में होता है। और निषेचन के बाद भी का मतलब क्या हुआ कि जब शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ये द्वितीय परिपक्व विभाजन होता है। तो निषेचन का एक सिग्निफिकेंट है कि जो द्वितीय परिपक्व विभाजन है अंडे के अंदर वो कब उत्पन्न होता है या कब होता है, शुक्राणु का अंडे में प्रवेश करने के बाद में, निषेचन के प्रवेश करने के बाद में होता है। कई जंतुओं में अंडे में द्वितीय परिपक्व विभाजन निषेचन के उपरांत होता है, निषेचन के दौरान होता है, निषेचन के बाद होता है, ऐसा लिख सकते हैं।
बाद होता है। तो पहला तो ये हो गया निषेचन का, दूसरा महत्व ये हो गया। नेक्स्ट जो महत्व है वो क्या है कि निषेचन द्वारा जो है द्विगुणित संख्या प्राप्त की जा सकती है, ये बात अपने कर चुके हैं। निषेचन द्वारा कोशिका में द्विगुणित संख्या को पुनः प्राप्त किया जाता है। कोशिका में 2n स्टेज को पुनः प्राप्त किया जाता है, ये बात भी सही है, क्योंकि हमारे पास जो शुक्राणु अंडाणु आए वो अर्धसूत्री विभाजन से बनी है। अर्धसूत्री विभाजन से बनने का मतलब वो हैप्लॉइड यानी अगुणित रह जाते हैं, और वो अगुणित दोनों युग्मक जब मिलेंगे तो मिलने से 2n स्टेज वापस प्राप्त हो जाती है। तो ये निषेचन के द्वारा ही संपन्न होता है। अब ये नेक्स्ट यदि हम बात करें निषेचन के दौरान नर व मादा के गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ये बात सही है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, क्योंकि शुक्राणु अंडाणु के जब गुणसूत्र आपस में मिलेंगे तो वापस 2n सेल स्टेज होगी, वापस समजात गुणसूत्रों का युग्म बनेगा, वापस जब बनेगा तो जिससे क्या होता है कि जो अगली पीढ़ी में लक्षण जाते हैं उनसे आधे माता से आते पिता से आते हैं, जिससे वो विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। या नई जो पीढ़ी उत्पन्न होती है उसके अंदर नहीं तो एकदम लक्षण माता जैसे होते हैं पूर्णतः, नहीं पिता जैसे होते हैं, परंतु दोनों के संयोजन से प्राप्त होते हैं, इसलिए क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। उसके द्वारा निषेचन के दौरान लिंग निर्धारण जैसी घटना होती है। निषेचन के दौरान लिंग निर्धारण जैसी घटना होती है, अब लिंग निर्धारण आपने पढ़ा ही है कि X और X गुणसूत्र अगर मिलते हैं नर और मादा के तो संतान मादा उत्पन्न होगी, यानी पुत्री प्राप्त होगी, और यदि माता का X और पिता का Y अगर मिलते हैं तो क्या प्राप्त होता है, संतान लड़का प्राप्त होता है। ये बात अपने पढ़ चुके हैं। उसके अलावा शुक्राणु अंडे अणु को तारक काय प्रदान करता है, ये भी अपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि समीपस्थ तारक के अंदर शुक्राणु के साथ अंडे के अंदर जाता है, तारक काय प्रदान करता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। 2 तारक काय होते हैं शुक्राणु के अंदर, समीपस्थ और दूरस्थ। शुक्राणु के अंदर मिड एक्सिस का निर्माण करता है, जबकि समीपस्थ तारक काय हमने बात की थी, निषेचन के बाद विदलन जैसी घटनाएं प्रदान करता है किसको, अंडाणु को। उसके अलावा निषेचन अंडाणु को परिवर्तन के लिए सक्रिय करता है, ये बात भी सही है। निषेचन, क्योंकि हमने बात की थी कि अंडे के अंदर जो उपापचय परिवर्तन होते हैं वो सारे निषेचन के बाद में होते हैं, तो निषेचन अंडाणु को सक्रियता प्रदान करता है, ये बात सही है, क्योंकि अंडे निषेचन से पहले निष्क्रिय होता है, उसके अंदर कोई उपापचय परिवर्तन नहीं होते हैं, और जैसे ही निषेचन की घटना होती है तो अंडे के अंदर क्या है, सक्रियता उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा पॉलीस्पर्मी जैसी घटना है उसको रोका जा सकता है। निषेचन के बाद अण्ड झिल्ली में निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है, जिससे पॉलीस्पर्मी की घटना रुकती है। वैसे तो अपने इसको पॉलीस्पर्मियों कल थोड़ा डिस्कस करेंगे, पॉलीस्पर्मियों कैसे रोका जा सकता है उसको कल अपने डिस्कस करेंगे, परंतु ये निषेचन के दौरान झिल्ली में निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है वो मोटी हो जाती है, मोटी होने से उसको निषेचन झिल्ली कहते हैं। निषेचन झिल्ली जैसी बनेगी तो पॉलीस्पर्मी घटना इसमें नहीं हो पाती है। उसके बाद में जो है निषेचन के बाद में अंडे का नया अक्ष बनता है, ये बात भी सही है कि निषेचन के बाद में अंडे के अंदर वो अंडा नहीं कहलाता बल्कि क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। जाइगोट के बाद में उसके अंदर क्लीवेज शुरू हो जाते हैं, विदलन होते हैं। विदलन के अलग अलग पथ होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, जो अपने आगे जब विदलन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसका महत्व है, निषेचन का महत्व है। थैंक यू।